students, in this video we are starting next topic of chapter change in profit sharing ratio. That is topic is accounting treatment of accumulated profit and reserve. Accumulated profit, reserves and losses ये क्या वर्ड्स हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? एक्यूमुलेटेड मतलब होता है कि जो चीज अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है पार्टनर्स में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, उस चीज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पार्टनर्स में चेंज हो रहा है, मतलब फर्म पूरी रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, नए तरह से फर्म बन रही है। तो पुराने रिजर्व का या पुरानी प्रॉफिट का जो फ्यूचर के कंटिजेंसीज के लिए, फ्यूचर की प्रॉब्लम्स के लिए हमने बचा के रखा था, जब भी बिजनेस कुछ प्रॉफिट अर्न करता है तो वो पूरे एक्सपेंस तो कर नहीं देता है, कुछ प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेट असाइड मीन्स कुछ प्रॉफिट सेव करके रख लेते हैं फ्यूचर के लिए। अब वो पैसा तो अलग रखा हुआ है और फर्म हो रही है रिकॉन्स्टिट्यूट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स में चेंज हो रहा है, तो उस बचे हुए रिजर्व का, उस प्रॉफिट का क्या करें? तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। और कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज है या कोई ऐसा लॉस है जो पार्टनर को सफर करना है, उन्होंने अभी नहीं किया है, सो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं। पर अगर ये फिक्स मेथड फॉलो करते हैं तो ये कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट में ये चीजें ट्रांसफर होंगी। क्लियर? अब एक क्वेश्चन हम इसका करके देखते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। ये मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टॉपिक दिया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11, एक्स एंड वाई, टू पार्टनर्स है। क्वेश्चन नंबर 11, X and Y. These are two partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? 3:2 है। With the effect from 1st April 2019, they decided to share future profit equally. आगे से ये चाहते हैं कि जो हमारा फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली हो जाए, मतलब ये न्यू रेशियो है और जो 3:2 है वो ओल्ड रेशियो है। On the date of change in profit sharing ratio, the profit and loss account showed a credit balance of, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 1,50,000 का। क्रेडिट बैलेंस मतलब हुआ प्रॉफिट, और अगर यही डेबिट बैलेंस होता तो वो होता लॉस। मतलब ये प्रॉफिट दी हुई है कितने की? 1,50,000 की। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या हो रहा है? ये तो प्रॉफिट दी है, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो तो प्रॉफिट मानिए, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के पहले आपको इसका एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट के लिए हम जनरल एंट्री ड्रॉ कर लेंगे। जनरल एंट्री ड्रॉ करने के लिए ये फॉर्मेट हो जाएगा जनरल एंट्री का। पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर? यहाँ पे हम जनरल एंट्री कर देंगे। जनरल एंट्री बनेगी हमारी, क्योंकि प्रॉफिट है तो ये पार्टनर्स में क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, तो ये हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कोई मेथड तो दी नहीं है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड जो इनका रेशियो है 3:2, सो 1,50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, divided by 5, 5 3s are 15, means 30,000, so it will be 90,000 and 60,000, and here total 1,50,000. Being credit balance of profit and loss or profit and loss balance is distributed in the partners capital account in their old ratio. ये इसका नरेशन आ जाएगा, आप चाहें तो बुक में एंट्री चेक कर सकते हैं, आंसर में दी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, ए, बी एंड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:1। टू पार्टनर्स हैं अगेन। Question number 12. A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:1. आगे का डाटा दिया है, they decided to share future profit in the ratio of 3:2. तो old ratio हो जाएगा ये और new ratio हो जाएगा 3:2. With the effect from 1st April 2019, on that day profit and loss account showed
डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 लाख, 1 लाख आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। पास द एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ द अबव। अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब वो क्या है, लॉस है, और लॉस पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, सफर, मींस पार्टनर सफर करेंगे, तो डेबिट साइड पोस्टिंग हो जाएगी इसकी। वो क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, ये पार्टनर सफर करेंगे, मतलब ए's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में डाल देंगे नरेशन बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सफर्ड बाय पार्टनर ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो। तो इनका रेशियो क्या दिया है हमारे पास, 4:1 है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख। सो 4:1 मीन्स 1 लाख multiply by 4:1 divided by 5, 5 2s are 10 means 4 2s are 8, 80,000 and 20,000। क्लियर, ये हो गया आपकी लॉस की एंट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट है। अभी एक क्वेश्चन हमने प्रॉफिट का सॉल्व कर लिया और एक क्वेश्चन हमने लॉस का सॉल्व किया। X, Y, Z आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स का 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ये न्यू रेशियो दिया है। With the effect from 1st April 2019, they also decided to record the effect of the following accumulated profit and losses and reserve without affecting their book value by passing a single entry। इन्होंने बोला है कि इनकी जो बुक वैल्यू है उनको आपको टच नहीं करना है, आपको सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, आपको याद होगा हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे और एक सिंगल एंट्री से जितनी भी एरर है उस सबको क्या करते थे, एडजस्ट कर देते थे। तो अब ऐसे इसमें करना है, इन्होंने बोला है आपको बुक वैल्यूज को टच नहीं करना है, आपको बस डायरेक्ट एक सिंगल एंट्री करके इसको सबको एडजस्ट कर देना है। तो करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। पास आ एडजस्टमेंट एंट्री, जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट दी है। जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट में से ही रखा जाता है, मतलब ये भी एक तरह से प्लस वाला आइटम है, ये भी प्लस वाला आइटम है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एक तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, ये एसेट नहीं होते हैं, एक तरह के ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है और जो राइट ऑफ किए जाते हैं आने वाले सालों में, या अभी जैसे इनका ईयर आ गया होगा उसको राइट ऑफ करने का, तो हमें उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये एक्सपेंस का है, तो ये आइटम है, तो इसको माइनस करेंगे। सो बैलेंस देखिए कितना बचेगा, 24 + 6 30,000 - 12,000 18,000 बचा है। अब इन्होंने बोला है आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके इसको सॉल्व करेंगे। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का, वाई का और जेड का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सो फॉर्मूला आपको पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो 5/10 माइनस 2/10, इसका आ जाएगा 3/10 माइनस 3/10 एंड 2/10 माइनस 5/10। सो इसका तो नील हो जाएगा वाई का, जेड का, एक्स का सॉल्व करते हैं, इसको 10 एलसीएम ले लेते हैं। 5 - 2 मीन्स 3/10 और इसका सॉल्व करेंगे 10 एलसीएम आ जाएगा 2 - 5 = -3/10। इसका मतलब इसका आंसर अगर माइनस में है तो ये गेनर है और ये सेक्रीफाइजर है। हम लोग ने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं और गेनर को डेबिट करते हैं। मतलब जनरल एंट्री बनेगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। 18,000 अमाउंट बचा था हमारा, इसको हम 3/10 इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 5400। आप चाहें तो बुक में जनरल एंट्री चेक कर सकते हैं, इन्होंने दिया है जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय 5400 एंड एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय 5400 बीइंग एडजस्टमेंट मेड और सिंगल एंट्री मेड फॉर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये आप नरेशन दे सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के तौर पे या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के तौर पे एक और तरह का रिजर्व हमें बताया गया है, वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब होता है प्रॉफिट का कुछ पार्ट्स
जो हम वर्कर्स के लिए कंपनसेशन देने के लिए अलग करके रख लेते हैं, रिजर्व के तौर पर रख लेते हैं। अब मान लीजिए कि क्लेम आया नहीं उस चीज का, ना कोई वर्कर्स को प्रॉब्लम हुई, इसलिए इसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो अब ये प्रॉफिट का पार्ट जो हमने सेव करके रखा था, हम इसका क्या करें? तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो मैंने अभी आपको बताया ना, जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 2000 को, तो क्या करेंगे आप? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर इन्होंने दिया है कि इसका कोई क्लेम नहीं आया साल भर, तब भी आप सेम एंट्री बनाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो या क्लेम नहीं आया हो, तो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके इस रिजर्व को खत्म करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है हमको। XYZ आर पार्टनर्स हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज। क्वेश्चन नंबर 15 है। अब इन्होंने बोला है XYZ ये 3 पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं, किस रेशियो में? 5:3:2 में। They decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute workman compensation reserve of rupees 1,20,000. Workman compensation reserve दिया है कितने का? 1,20,000 का। And at the time of change in profit sharing ratio, when there is a claim of rupees 80,000 अगेंस्ट इट, इसके लिए जो हमारा क्लेम आया है वो कितने का आया है? 80,000 का। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारा कितने का आया है? 80,000 का। अगर देखिए ये क्लेम नहीं दिया होता 80,000 का, सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया होता, मतलब रिजर्व दिया होता 1,20,000 को, तो इस पूरे रिजर्व को हम क्या करते? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते। जनरल एंट्री क्या बन जाती? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X टू Y टू Z, और ओल्ड रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते। पर अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि रिजर्व मतलब एक तरह से आप अपनी गुल्लक में पैसा जोड़ के रखे हो 1,20,000 और सामने वाले ने मांग लिए 80,000, तो 80,000 तो आप उसको निकाल के दे दोगे, बचे 40,000 का क्या करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो जनरल एंट्री दो एंट्री भी बना सकते हैं और एक भी बना सकते हैं। मैं आपको एक सिंगल एंट्री से करके बताती हूँ। रिजर्व तो अब खत्म हो रहा है। रिजर्व क्या है? लायबिलिटी का आइटम है, प्रॉफिट का पार्ट है। जब बनता है तो क्रेडिट होता है और जब खत्म होता है तो डेबिट होता है। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1,20,000। इसमें से 120 में से क्लेम के निकल गए हैं 80,000। सो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लायबिलिटी बढ़ गई, कितने की बढ़ गई? 80,000 की। बचे कितने? 40,000। पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू X कैपिटल अकाउंट, टू Y कैपिटल अकाउंट एंड टू Z कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 40,000 हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें? तो 40,000 हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये ओल्ड प्रॉफिट का पार्ट है, सो ये ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4 5 20,000, 4 3 12,000 एंड 4 2 8,000. So your journal entry will be workman compensation reserve account debited 1,20,000 to workman compensation claim to X capital account, to Y capital account and to Z capital account, being claim accepted for 80,000 and for remaining amount 40,000 distributed among the partners X, Y and Z. Clear? अब अगर मान लीजिए जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, क्या अपोजिट हो जाए? अभी तो आपके पास इतना पैसा था 120 की, आपने 80,000 का क्लेम आपने दे दिया। क्लेम देने के बाद भी आपके पास 40,000 बचे। पर कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास रिजर्व इतना हो ना और क्लेम ज्यादा आ जाए, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5, 3 and 2. They decided to share future profit in the ratio of 2:3:5 with the effect from 1st April 2019. Workman compensation reserve appears in the book rupees 1,20,000। ये हमारा रिजर्व दिया हुआ है। आगे बोला है इन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज एस्टिमेटेड 1,50,000। अब ये जो इनका क्लेम आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 1,50,000 का क्लेम है। अब देखिए वही कंडीशन आगे जो मैंने आपको बताया, क्लेम आ जाएगा 150 का और रिजर्व में पैसे हैं 120। मीन्स एक तरह से आपका जो गुल्लक है, पिगी बैंक है, उसमें 120 रुपीज दिए हैं और आपको सामने वाले को पे करने हैं 150।
तो अब 30 कहाँ से आएंगे? तो देखिए इसके लिए एक अकाउंट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैसे तो ये टॉपिक आपकी बुक में आगे है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, बट मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करा देती हूँ क्योंकि यहाँ उसकी जरूरत पड़ेगी एंट्री में। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे एसेट और लायबिलिटीज एडजस्ट होती हैं। जहां एसेट और लायबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रिजर्व है 120 का और हमें पे कितना करना है 150, मतलब लायबिलिटी आपकी ज्यादा है। कितने से ज्यादा है आपकी लायबिलिटी? आपकी लायबिलिटी है 30,000 से ज्यादा, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। और अभी मैंने बोला ना कि लायबिलिटी का बढ़ना या कम होना या एसेट का बढ़ना या कम होना किस अकाउंट से एडजस्ट होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो ये 30,000 भी कहां से एडजस्ट होंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो पहले तो रिजर्व को खत्म करते हैं हम लोग। हमारे पास रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। देखिए रिजर्व है हमारे पास कितने का? 1,20,000 का, और हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का आ गया है? 1,50,000 का। मतलब डेबिट साइड एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा। तो आप एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये आ गया 1,50,000। मीन्स आपकी लायबिलिटी कितने से बढ़ गई है? 30,000 से बढ़ गई है। तो लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाती है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 130,000 से। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और बीच में जो डिफरेंस है उसमें डाल दिया आपने रिवैल्यूएशन। अगर आपसे ना बने तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि पहले आप रिजर्व डाल लीजिए 1,20,000, क्लेम डाल लीजिए 150 का, तो जो डिफरेंस है वो डेबिट में आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए क्लेम ज्यादा आ गया तो इससे पार्टनर को अब रिजर्व नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें 30,000 का लॉस सफर करना पड़ेगा। सो पार्टनर्स एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's capital account debit to revaluation account 30,000 in the ratio of 5:3:2। 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 डिवाइडेड बाय 10। सो इट विल बी 15,000, 9,000 एंड 6,000। 2 एंट्रीज बनानी पड़ेंगी इसमें हमको। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और फिर उसके बाद ये 30,000 का लॉस पार्टनर सफर कर लेंगे, तो एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर? ये इस तरह से सॉल्व होगा अगर क्लेम ज्यादा आ जाए। अब इसके बाद एक तरह का रिजर्व और होता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या होता है? जब भी बिजनेस अपना कुछ इन्वेस्टमेंट कहीं करता है तो वो अपनी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड राइट करते हैं। अब एसेट को तो हम कॉस्ट पे राइट करेंगे कि हमने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो 10,000 हमने राइट कर लिए एसेट साइड इन्वेस्टमेंट के। पर जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। तो अगर कम हो गई तो लॉस, बढ़ गई तो प्रॉफिट होगा ना, तो उसको हम कहाँ लिखें? तो उसके लिए हम एक रिजर्व बना लेते हैं, वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बढ़ जाएगी तो रिजर्व भी बढ़ जाएगा, और मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी तो रिजर्व से पैसा एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि लॉस होगा। तो उसके लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये जो इसकी वैल्यू कम ज्यादा होती है उसका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे भी कुछ अलग इफेक्ट पड़ता है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा और हमारे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज्यादा होगी तो पार्टनर्स को उस हिसाब से उसको रिजर्व को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो ओल्ड सारे एग्रीमेंट खत्म होके न्यू रेशियो बनता है, न्यू एग्रीमेंट्स बनते हैं। तो ये पुराना जो रिजर्व है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो पहले से करे हुए रखे हैं, उनके लिए जो रिजर्व बना है उसको भी तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है कि कम हो गई है, उस पर हमारे रिजर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमको देखना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के सारे ट्रीटमेंट्स आ जाएंगे इस क्वेश्चन में। नितिन, तरुण एंड अमर, ये पार्टनर हैं आपके। नितिन, तरुण एंड अमर, ये 3 पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं। कैसे? इक्वली। आगे ये चाहते हैं कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाए 2:1 विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अब इनकी लायबिलिटी बैलेंस शीट दी हुई है हमको। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कुछ डाटा दिया गया है और कुछ डाटा एसेट साइड दिया गया है। एसेट साइड इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं, वो भी एट कॉस्ट, उनकी वैल्यू दी गई है। वो कितनी दी गई है हमें? वो दी गई है 4 लाख। 4 लाख की हमारे इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए जो इन्होंने रिजर्व्स बनाए हैं वो बनाए हैं 60,000 के। क्लियर? अभी हमें सिर्फ इतना डाटा दिया गया है।
अब आपसे बोला जाता है जनरल एंट्री करिए, आप अलग अलग केसेस दिए गए हैं उनमें आपको जनरल एंट्री करके बतानी है। यहाँ मैं सॉल्व करूंगी केस नंबर 1, यहाँ केस नंबर 2, यहाँ केस नंबर 3, बाकी केसेस नेक्स्ट उसमें सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। फर्स्ट केस देखते हैं क्या दिया है। When the market value is not given, कुछ नहीं दिया है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, कुछ भी डाटा नहीं दिया कि बढ़ गई कम हो गई, कुछ नहीं बताया, तो क्या करेंगे, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट एंड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। 60,000 है, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स 20,000 एंड 20,000, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब केस नंबर 2 देखते हैं क्या बोला गया है। When its market value is 4 lakh, मार्केट वैल्यू क्या है, 4 लाख है। अभी इसमें तो बोला था कि मार्केट वैल्यू दी ही नहीं है, अब यहाँ बोला मार्केट वैल्यू कितनी है, 4 लाख। तो 4 लाख हमने इन्वेस्टमेंट किया था और अभी भी वैल्यू 4 लाख है। सो नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या करें, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। सो वही एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन, टू तरुण एंड टू अमर। सेम 60,000 यहाँ डालेंगे, यहाँ 30, यहाँ 30 और यहाँ 30 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस नंबर 3 दिया है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,24,000। देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी दी है, 4,24,000। जब हमने खरीदे थे इन्वेस्टमेंट तब 4 लाख के थे, अब उनकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 4,24,000। मतलब 24,000 उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अब क्या करें, पहले ये पूरा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज हो रहा है, पहले 1:1 था, अब कितना हो रहा है, 2:1। तो ये जो ओल्ड रिजर्व है इसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट एंड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। कितने का रिजर्व था, 60,000। तो इससे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 20,000 एंड 20,000। यहाँ पे हम नीचे नरेशन डाल देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। मीन्स हमने हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो अमाउंट थी उसको हमने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, मतलब आपकी एसेट बढ़ गई है। सो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गए हैं, एसेट बढ़ती है तो डेबिट साइड, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कितने के लिखे जाएंगे, 4,24,000। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अभी मैंने आपको बताया था एसेट बढ़ती है घटती है तो कहाँ रिकॉर्ड होती है, रिवैल्यूएशन में। सो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाता है अगर इनका एसेट बढ़ती है, अगर एसेट कम होती है तो डेबिट साइड, एसेट बढ़ती है तो क्रेडिट साइड। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, कितने से बढ़ गया इन्वेस्टमेंट, 24,000 एंड 24,000। अब एक तरह से ये प्रॉफिट हुआ। सो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर की नेम, नितिन्स कैपिटल अकाउंट, तरुण्स कैपिटल अकाउंट एंड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। 24,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा 24,000 इन द रेशियो ऑफ इक्वली था रेशियो, 1:1 मीन्स 24,000 डिवाइडेड बाय 3, 8,000 एंड 8,000। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हमने इन्वेस्टमेंट में मतलब इन्वेस्टमेंट किया था तब उसकी कॉस्ट थी 4 लाख, पर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो उसकी कॉस्ट हो गई 4,24,000। मतलब इन्वेस्टमेंट 24,000 से बढ़ गए हैं, तो उससे प्रॉफिट हुआ। तो पहले पुराने रिजर्व को खत्म किया डिस्ट्रीब्यूट करके, इसके बाद फायदा कितने का हुआ, 24,000 का। तो एसेट जब भी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट से बढ़ती है। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और ये रिवैल्यूएशन का जो हमारा प्रॉफिट था 24,000 का, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब सॉल्व करते हैं हम केस नंबर 3। क्या है केस नंबर 3, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, केस नंबर 4 है, केस नंबर 3 तो हमने कर लिया। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,70,000, मतलब मार्केट वैल्यू कम हो गई है। 2 केसेस और हैं, उनको सॉल्व करते हैं हम। केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5। अब इन्होंने बोला मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,70,000। देखिए हमने जब इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे तो कितने के थे, 4 लाख के। अब उनकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 30,000।
मतलब 30,000 का क्या हो गया, एक तरह से हमें लॉस हो गया है। अब इस 30,000 को हम कैसे एडजस्ट करें, अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये 30,000 का तो लॉस हो गया है। तो एडजस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व हमारे पास कितने का है, 60,000 का रिजर्व है। देखिए मतलब हम अपने पास जो पैसा सेव करके रखे हैं कि 60,000 का लॉस हम सफर कर सकते हैं। अभी हमें लॉस कितने का हो रहा है, यहाँ पे 4 लाख और 370 का डिफरेंस, हमें 30 का लॉस हो रहा है। तो मतलब 60 में से 30 हम निकाल लेते हैं और बचे हुए 30 हम पार्टनर्स को दे देंगे। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट निकाल लिया हमने, 30,000 का जो लॉस था वो ये है, और बाकी जो 30 बचे हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट एंड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट होंगे। 3 पार्टनर्स हैं तो 10,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स में। अब यहाँ कुछ प्रॉफिट एंड लॉस कुछ बचे ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने। अब नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। नेक्स्ट केस दिया है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,10,000। अब हमारे मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की देखते कितनी हो गई है, 310 हो गई है। 4 लाख हमने जब इन्वेस्ट किया था तो कोई चीज 4 लाख की थी, अब उसकी वैल्यू 3,10,000, मतलब हमें कितने का घाटा हो गया, लॉस कितने का हो गया, 90,000 का। और हमने अपने पास सेव करके इस लॉस के लिए कितना रखा था, सिर्फ 60,000, मतलब 30,000 हमें एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो अब निकालते हैं इस रिजर्व से पैसा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व से तो हमें सिर्फ 60,000 ही मिल सकता है, और हमारे लॉस कितना हुआ है, इन्वेस्टमेंट का जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, वो हुआ है 90,000 का। लॉस जो है वो हमारा कितने का है, 90,000 का। सो बाकी पैसा जो लॉस का है वो कहां से निकालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकालेंगे। अभी हम लोग ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी ऐसा किया था। तो बाकी पैसा हम कहां से निकालेंगे, रिवैल्यूएशन से निकालेंगे। जब रिवैल्यूएशन से पैसा निकालेंगे तो पार्टनर्स को लॉस होगा, सो रिवैल्यूएशन पार्टनर सफर करेंगे। नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मीन्स ये 30,000 जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स में लॉस के, 10,000, 10,000, 10,000 एंड 30,000। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। आप चाहें तो बुक में एंट्री चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 एंड टू इन्वेस्टमेंट 90,000. Next entry will be Nitin's capital account debit, Tarun's capital account debit, Arun's capital account debit by 10,000 each to revaluation account that is 30,000. अब आप इस टॉपिक के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो आपकी बुक में दिया है वो दिया है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्या होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज? रिवैल्यूएशन मतलब होता है चेंज होना, इंक्रीज या डिक्रीज होना एसेट का, और कम या ज्यादा होना, इंक्रीज और डिक्रीज होना लायबिलिटीज का। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो अब पार्टनर्स में चेंज हो रहा है, पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के पहले तक जो उनकी एसेट है और जो लायबिलिटीज है उनकी वैल्यू कम ज्यादा हुई होती है। तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो लॉस होगा। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये एक अकाउंट के थ्रू हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो अकाउंट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मेट बता देती हूँ, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। यहाँ पहले डेबिट साइड से समझते हैं। यहाँ हमें रिकॉर्ड करना है डिक्रीज इन एसेट्स और यहाँ हमें रिकॉर्ड करना है इंक्रीज इन लायबिलिटीज। डिक्रीज का पॉइंट पकड़िए आप, इससे आपको समझ में आ जाएगा। डिक्रीज इन एसेट, तो डिक्रीज का अपोजिट होता है इंक्रीज और एसेट का अपोजिट होता है लायबिलिटीज। अगर डिक्रीज इन एसेट यहाँ गया है तो इसका अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज इन एसेट, तो वो क्रेडिट में जाएगा। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। और इंक्रीज का अपोजिट होता है डिक्रीज और एसेट का अपोजिट होता है लायबिलिटीज। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, डिक्रीज इन एसेट डेबिट में जाएगा तो इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट में जाएगा। या आप ऐसे पढ़िए, डिक्रीज इन एसेट डेबिट तो इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट। अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट में जा रहा है तो डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट में जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको फर्नीचर दिया है तो ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो इनका चेंज हो रहा है, 1 अप्रैल को इनने बिजनेस शुरू किया 2019 में,
ये 2018 में बिजनेस शुरू किया है और 31 मार्च 2019 को इनका ईयर एंड हो रहा है और 1 अप्रैल 2019 से ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल को इनका फर्नीचर दिया है 20,000 का और अब इनका 31 मार्च तक इनके फर्नीचर की जो वैल्यू है वो हो गई है 22,000। 1 अप्रैल से तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस हो गया 2,000। आपका फर्नीचर 2,000 से बढ़ गया तो इंक्रीज इन एसेट यहाँ जाएगा, फर्नीचर यहाँ जाएगा फिर 2,000 से। इस तरह से एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट हम करेंगे। अगर डेबिट साइड आंसर आता है तो वो कहलाएगा प्रॉफिट और अगर क्रेडिट साइड आंसर आता है तो वो कहलाएगा लॉस। और ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमेशा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो अब चेंज हो रहा है और ये पहले का एडजस्टमेंट करने के लिए तो हम इसको बना रहे हैं। तो इसका जो प्रॉफिट शेयर होगा वो हमेशा किस रेशियो में शेयर होगा, ओल्ड रेशियो में ही शेयर होगा। अब 2 पॉइंट्स और इंक्लूड रहते हैं इसमें। कभी कभी पार्टनर्स बोलते हैं कि जो रिवाइज वैल्यू मतलब होता है, जैसे फर्नीचर देखिए पहले 20 का था अब 22 का हो गया, तो रिवाइज वैल्यू मतलब जो न्यू वैल्यू है वो 22 है। कभी कभी जो पार्टनर्स होते हैं वो डिसाइड कर लें कि जो रिवाइज वैल्यू है वो हमें रिकॉर्ड करनी है रिवैल्यूएशन में, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए या हमें अपनी बुक्स में शो करनी है रिवाइज वैल्यू, तो आप रिवैल्यूएशन बनाइए और जो न्यू वैल्यूज है वो बैलेंस शीट में शो करिए। पर जब भी पार्टनर्स बोले कि हमें रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना है तब आपको रिवैल्यूएशन भी नहीं बनाना है। तब आपको क्या करना है, सीधा इसका जो डेबिट साइड है, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे 8-10 इसके तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा इसका फॉर्मेट। तो जो इसकी डेबिट साइड है, क्या है डेबिट साइड, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसको आप प्लस आइटम ले लीजिए और इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी इसको आप माइनस वाले आइटम जैसा ट्रीट करिए। सो जो बचेगा उसको हमें क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा, क्योंकि रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना है मतलब चेंज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना है। तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री करके हम इस पूरे मैटर को क्लियर कर देंगे। तो ये जो आपका प्रॉफिट या लॉस निकलेगा तो आप इससे सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो जो भी निकले वो निकाल लीजिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से इस प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। याद रखिए कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकले या लॉस निकले या एडजस्टमेंट एंट्री आप जो भी करेंगे सो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। एडजस्टमेंट एंट्री में तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का यूज करते ही हैं, पर अगर इसका रिवैल्यूएशन आप बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कुछ भी निकल रहा है तो आपको उसको कैसे एडजस्ट करना है, जो है आपको ओल्ड रेशियो में ही एडजस्ट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ये ट्रांसफर होगा। अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा तो जनरल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस है तो फिर एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। सपोज मैंने यहाँ पे फर्नीचर लिखा हुआ है और एक आइटम और ले लेते हैं हम, प्लांट, इनकी वैल्यू डिक्रीज हुई थी तो हम उनको यहाँ लिखेंगे तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू प्लांट। लायबिलिटीज है, सपोज हमने क्रेडिटर्स डाली यहाँ पर तो जनरल एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, डेबिट वाली जनरल एंट्री बन जाएगी। और आप चाहें तो एक एंट्री भी बना सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू प्लांट एंड टू क्रेडिटर। यहाँ मान लीजिए हमारी और एसेट है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है वो इंक्रीज हो गई है, सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। लायबिलिटीज में बिल्स पेबल है ये डिक्रीज हो गए हैं, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। इस तरह से इसकी एंट्री बन जाएगी और इस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग होगी। हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपकी बुक में, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं X, Y एंड Z। दीज आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म। X, Y, Z are 3 partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। ये प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, रेशियो इनका। अब बोल रहे हैं कि फ्यूचर में ये प्रॉफिट शेयर करेंगे 4:3:3 with the effect from 1st April. On the date of this, the following revaluation had been taken place. अब कुछ डाटा दिया गया है इन्होंने, बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो उसकी मेन वैल्यू थी और रिवाइज वैल्यू मतलब जो वैल्यू उसकी चेंज हो गई है वो कितनी बची है। हमको इन्वेस्टमेंट दिया है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सन्ड्री डेटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स। आगे बोला है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू बी मेड बिकॉज ऑफ द अबव चेंजेस इन द वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, हाउएवर ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स। इन्होंने बोला है आप एक तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करिए और जो ओल्ड वैल्यू है
बुक्स में वही वैल्यू रहेंगे। मतलब जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, वह रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही नहीं है। हम क्या करेंगे, अपने माइंड में रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करेंगे। अभी आप लोग न्यू हैं तो मैं यहाँ आपको एक ड्रॉ करके बता देती हूँ रिवैल्यूएशन। यहाँ आता है डिक्रीज इन एसेट्स और यहाँ आता है इंक्रीज इन लायबिलिटी। यहाँ आता है इंक्रीज इन एसेट्स और यहाँ पे आता है डिक्रीज इन लायबिलिटी। अब इसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये आपको प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा फॉर्मेट। पर रिवाइज्ड वैल्यू जब रिकॉर्ड नहीं करनी हो, सब कुछ बुक वैल्यू जो आपकी वैल्यू है उस पर ही रखना हो, तब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप तो एक छोटा सा टेबल बना लीजिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट वर्किंग नोट के फॉर्म में आपको करके बताना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट है, पहले 22,000 के थे, अब 25,000 के हो गए हैं, मतलब ये बढ़ गए हैं। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हम यहाँ लिख देंगे, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गए हैं, ये बढ़ गए हैं हमारे 3,000 से। नेक्स्ट आगे डाटा दिया है आपको, प्लांट एंड मशीनरी पहले 25 की थी, अब 20 की है, कम हो गई है। सो प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी कितने से डिक्रीज हो गई है, पहले 25 की थी, अब 20 की हो गई है, 5,000 से डिक्रीज हो गई है। ये हम प्लस वाली साइड मान रहे हैं और ये हम माइनस वाली साइड मान रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 40 का था, अब 50 का हो गया है, मतलब इंक्रीज इन एसेट। सो इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग कितने से आ जाएगा, 10,000। आगे बोला गया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये लायबिलिटी है, पहले 5,600 के थे, अब 6,000 के, मतलब लायबिलिटी भी बढ़ गई है। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 400। नेक्स्ट दिया गया है सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स पहले 60 के थे, अब 50 के हो गए हैं। सो डिक्रीज इन डेटर्स 10,000 से डिक्रीज हो गए हैं डेटर्स। आगे दिया गया है ट्रेड क्रेडिटर, पहले 70 के थे और अब 60 के हो गए हैं। सो ये भी पहले 70 के थे और अब 60 के हो गए, मतलब ये डिक्रीज हो गए। सो डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट में जाता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी 10,000, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा वैल्यू। अब देख लेते हैं, ये प्लस वाले आइटम का टोटल तो आ रहा है 15,400 और जो माइनस वाली वैल्यू है वो हो रही है आपकी 23,000। सो हम 23,000 में से माइनस कर लेते हैं 15,400, तो जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा आपका 10, 12, 1, 12 minus 5, so it will be 7, 7,600। माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब ये क्या है, लॉस। ठीक है, अब एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो भी पैसा होगा वो ट्रांसफर होगा। सो ओल्ड रेशियो है 532 और न्यू रेशियो है 433। तो हम पार्टनर्स का क्या निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग फाइंड आउट करते हैं। 532 means total 10 and 433 means total 10. So 5/10 minus 4/10, 3/10 minus 3/10, तो इनका तो नीली आ जाएगा, and 2/10 minus 3/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इट विल बी प्लस के 1/10 मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/10 मीन्स गेनिंग पार्टनर। सो जनरल एंट्री बन जाएगी Z's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू X कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना निकाला था लॉस का, 7,600, और हमारा जो शेयर निकला है 7,600 का, वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग 1/10 मीन्स 760 एंड 760। दिस इज योर फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर? इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए अगर रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी हो और जनरल एंट्री करने बोले तो इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट पूरा प्रैक्टिस करके बताती हूँ जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर है 26 मेरी बुक में। ए बी सी आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म। जो पार्टनर्स के नेम है वो क्या है, ए बी एंड सी। Question number 26. A, B, C are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 3:1। जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:1। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई है आपको। फ्रॉम 1 April 2015 ABC डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। आगे ये लोग चाहते हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर करें। ये क्वेश्चन दिल्ली 2016 का है। For this, it was agreed that goodwill of the firm is to be valued at 1,50,000,
Land will be revalued at 80,000 and building is to be depreciated by 6%. Creditors of rupees 6,000 were not likely to be claimed, hence should be written off. Prepare a valuation account, partners capital account and balance sheet of reconstituted firm. अब ऐसा कुछ तो इन्होंने यहाँ बोला नहीं है कि रिवाइज वैल्यू आपको रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी है, तो हम तो यही समझेंगे कि हमें रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करनी है मीन्स, और उन्होंने बोला भी है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करते हैं. आपको गुडविल का ट्रीटमेंट याद होगा, मैंने आपको बताया था गुडविल का ट्रीटमेंट. पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाल के हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से वो एडजस्ट होता है. तो इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा ड्रॉ हो रहा है. रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, दिस इज डेबिट साइड, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड दिस इज क्रेडिट साइड. यहां जाएंगे, आपको फॉर्मेट बता चुकी हूँ, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी. फर्स्ट पॉइंट हमको दिया हुआ है गुडविल का, तो गुडविल का एडजस्टमेंट यहाँ नहीं होना है. लैंड, लैंड पहले दी हुई है बैलेंस शीट में 50,000 की और अब हो गई है 80,000 की. सो बढ़ गई है बाय लैंड. कितने से बढ़ गई है लैंड? इंक्रीज हुई है 30,000 से. बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई है मतलब कम हुई है, डेप्रिशिएटेड बाय 6%. तो बिल्डिंग की कॉस्ट दी है 50,000, 50,000 का 6% मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 3,000. नेक्स्ट, क्रेडिटर ऑफ रुपीज 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, हैंस रिटन ऑफ. 6,000 की लायबिलिटी है क्रेडिटर्स की जो कभी क्लेम करने नहीं आएंगे, मतलब लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो आपको उसको राइट ऑफ करना है. तो डिक्रीज इन इंक्रीज इन लायबिलिटी यहाँ आता है तो क्रेडिट में आएगा डिक्रीज इन लायबिलिटी. यह आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स, अमाउंट आ जाएगा 6,000. सबमिशन कर लेते हैं इसका हम. ये आ रहा है 36,000. सो जो हमारा आंसर बचा है प्रॉफिट का वो बचा है 33,000. दिस इज योर इवैल्यूएशन प्रॉफिट. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर के नेम, ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट एंड सी's कैपिटल अकाउंट. 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 33,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 डिवाइडेड बाय 6. So it will be 6 5s are 30, 6 5s are 30. मतलब ये आ जाएगा आपका 5 3s are 15, 16500, 55 into 2 means 11,000 and 5,500. क्लियर. अब आपको जनरल एंट्री बनाने बोले अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो आप कैसे बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग. नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे लैंड अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और प्रॉफिट की एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू सी's कैपिटल अकाउंट. पर्टिकुलर्स A, B and C, पर्टिकुलर्स A, B and C. हेडिंग डाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले यहां लिखते हैं कैपिटल पार्टनर्स की बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना दिया हुआ है हमें? कैपिटल पार्टनर्स का 1,50,000 एंड 25,000. ये पार्टनर्स की कैपिटल आ गई. इसके बाद सबसे मैं जो प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ यहाँ, आप आगे भी जो चैप्टर पढ़ेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम मेरी ये प्रोसीजर फॉलो करिए, नहीं अदरवाइज आपके कुछ ना कुछ आइटम छूट जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा जिसका इफेक्ट आपके बैलेंस शीट पे पड़ने लगेगा. सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल, इसके बाद ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट. सो बाय रिवैल प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा प्रॉफिट? 16,500, 11,000 एंड 5,500. क्लियर. इसके बाद अपनी लायबिलिटी साइड चेक करिए. जो लायबिलिटी साइड दी हुई है इसमें कोई ओल्ड रिजर्व तो नहीं दिया है. अभी हमने उसका ट्रीटमेंट पढ़ा था, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में. यहाँ 30,000 का रिजर्व दिया है तो ओल्ड रेशियो जो है उसमें ही डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय रिजर्व्स. कितने का है? 30,000 का है. 3:1 मीन 6 से डिवाइड होगा. 15,000 एंड 10,000 एंड 5,000. 3, 2 एंड 1. नेक्स्ट, अब लायबिलिटी साइड कोई आइटम दिया है डिस्ट्रीब्यूट होने? नहीं. एसेट साइड नो. अब देखते हैं गुडविल. गुडविल को हम जो है सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में ही पार्टनर्स के अकाउंट से एडजस्ट करते हैं. कैपिटल अकाउंट से हमारे को गुडविल दी गई है 1,50,000.
इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले हमें सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो चाहिए होगा, तो हम सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग फाइंड आउट करते हैं. 3:1 मीन्स 3/6 minus 1/3, 2/6 minus 1/3 एंड 1/6 minus 1/3. एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 minus 2 मीन्स 1/6. यहाँ ये आ जाएगा निल, यहाँ पे ये आ जाएगा निल. आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं. यहाँ पे एलसीएम 6 ले लेंगे, यहाँ 1 minus 3 to the 6 1/6 ये ब्रैकेट में, क्योंकि ये गेनर है और ये सेक्रीफाइजर है. सो गुडविल को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल एंट्री बन जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट. और कितना दिया हुआ है आपको 1,50,000. इसका 1/6 हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 6 2 12 एंड 6 5 30 मीन्स 25,000 एंड 25,000. अब आप इसकी पोस्टिंग ध्यान से देखिए. सीज के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड अपोजिट वाला नाम आएगा, मतलब टू एज कैपिटल अकाउंट और पोस्टिंग सी के में होगी. और सी ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसके क्रेडिट में चलेगा. ए का क्रेडिट ये है 25,000 और नेम आएगा सी का बाय सीज कैपिटल अकाउंट. इसके अलावा देखते हैं कोई और चीज जो डिस्ट्रीब्यूट होनी थी बची है क्या? नहीं, कोई भी चीज अब नहीं बची. अब इसको फाइनलाइज कर लेते हैं हम लोग. टोटलिंग करते हैं यहाँ की, इसको हम लोग टोटल करते हैं. कितना आता है यहाँ पे? ये आता है आपका 1,16,500. डेबिट में कोई अमाउंट नहीं है तो यही फाइनल हो जाएगा. 25,000 प्लस 15,000 मीन्स 40,000. 40 प्लस 16,500 मीन्स 1,56,500. ये आ गया आपका समीशन 1,56,500 टू बैलेंस. यहाँ पे डैश डाल दीजिए क्योंकि यहाँ कोई अमाउंट नहीं है. टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आ जाएगा 1,56,500. ये वो बैलेंसेस हैं जिससे रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट बनेगी. इसके बाद इसका समीशन कर लेते हैं. यहाँ पे ये समीशन आ जाएगा आपका 11 प्लस 10 21, 21 प्लस 50 71,000. यहाँ पे आ जाएगा 71,000. ये इसका समीशन आ गया 71,000 डी पार्टनर का. नेक्स्ट इसका करते हैं हम लोग. यहाँ पे समीशन आ जाएगा, डेबिट अमाउंट है माइनस करना पड़ेगा. 5 प्लस 5 10 15 कैरी है 1 35,500. इसमें से माइनस हो जाएंगे 25,000. सो ये बचेगा आपका 10 5 एंड 35,500 माइनस 25,000. सो इट विल बी फाइनली 10,500. सो टोटल विल बी 35,500. क्लियर? ये न्यू बैलेंस शीट के बैलेंसेज है, मीन्स ये न्यू कैपिटल है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की. अब हम बनाते हैं इसके बाद नेक्स्ट बैलेंस शीट. बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं. रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी बैलेंस शीट में, बिकॉज हम रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ऑलरेडी. सो ये दिस इज लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट. सबसे पहले हम लोग राइट करते हैं कैपिटल. रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की जो कैपिटल है पार्टनर्स की ए बी एंड सी. कैपिटल्स दी हुई है 1,56,500, 71,000 एंड 10,500. नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स जो है वो राइट ऑफ हुए हैं. क्रेडिटर्स की वैल्यू दी गई है आपको 50,000. इसमें से 6,000 के क्रेडिटर्स राइट ऑफ हुए. अब जो बैलेंस बचा वो बचा 44,000. नेक्स्ट इज बिल्स पेबल. जो बिल्स पेबल की वैल्यू है वो है 20,000. जनरल रिजर्व हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर्स में, तो अब कुछ नहीं करना है उसका. लैंड है, लैंड रिवैल्यूड हुई है 80,000 का. बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे डेट लगा था 3,000 का, सो बिल्डिंग बचेगी 47,000. आप चाहें तो शो कर सकते हैं यहाँ पे 50 प्लस 30,000 उसकी वैल्यू बढ़ गई थी, तो वो 30 आप यहाँ शो कर दीजिए और बिल्डिंग का डेट माइनस कर दीजिए, मीन्स 50,000 माइनस 3,000 शो कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लांट, स्टॉक, डेटर्स. इन एसेट्स में कोई ट्रीटमेंट हमने नहीं किया तो इनको हम एज इट इज राइट करते हैं. प्लांट 1 लाख, स्टॉक 40,000, डेटर्स 30,000 एंड बैंक बैलेंस 5,000. समीशन कर लेते हैं इसका हम. टोटल करते हैं यहाँ पे 7 प्लस 5 12 कैरी है 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 4 13 प्लस 4 17 प्लस 3 22 कैरी 3 लाख एंड 2,000. यही टोटल यहाँ का भी आना चाहिए. 5 प्लस 5 10 कैरी है 1, 6 प्लस 1 7 8 प्लस 4 12 कैरी है 1, 7 प्लस 5 7 प्लस 5 ये हो जाएगा 12 13 14
14 plus 4, 18, 18 plus 2, 20, can you have 1, 3 lakh and 2000. ये आपकी फाइनल बैलेंस शीट. एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज. इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के सॉल्व करिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. थैंक यू एंड बाय.